जय हिंद दोस्तों, जोहार झारखंड। स्वागत करते हैं आपका। 2 दिन का करंट अफेयर कंपाइल है। इसमें 7 सितंबर और 8 सितंबर का करंट अफेयर है। फिलहाल में भी झारखंड में कोई करंट अफेयर बन नहीं रहा है। एक दो जो करंट अफेयर बन रहे हैं मैं उन्हीं को लेकर आ रहा हूँ। बाकी कुछ ऐसे करंट अफेयर है जिनका कोई एग्जाम से कोई रिलेवेंट नहीं, इसलिए मैं इनको उठा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जो पहला करंट अफेयर है, एक पुस्तक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अभी एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, मतलब उसका इनॉग्रेशन किया गया है, उद्घाटन किया गया है। तो पुस्तक का नाम है द मेकिंग ऑफ जॉन वेन। ठीक है, द मेकिंग ऑफ जॉन वेन, स्टडी ऑफ द मैन एंड हिज आर्ट। इस पूरा पुस्तक का ये नाम है। ठीक है, इस पुस्तक का विमोचन झारखंड में किया गया है। और इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो इसके लेखक है कृष्ण कुमार। बात समझ आ गई दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगला जो प्रश्न है दोस्तों वो है उपराष्ट्रपति का चुनाव का संबंध किस अनुच्छेद से है? ध्यान देने वाली बात ये दोस्तों, ठीक है, अभी 9 सितंबर अर्थात कल, ठीक है, 9 सितंबर को देश में उपराष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है। जहां बात करें इसमें, तो इसमें दो कैंडिडेट खड़े हुए हैं। बात करें एनडीए की तरफ से, ठीक है, अर्थात बीजेपी की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को खड़ा किया गया है। जबकि जो हमारे जो विपक्ष है, ठीक है, जो एनडीए है, ठीक है, जो एनडीए गठबंधन है, उसके तरफ से सुदर्शन रेड्डी को खड़ा किया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, सुदर्शन रेड्डी को खड़ा किया गया है। तो दो लोग उपराष्ट्रपति के चुनाव में है। एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार है उनका नाम है सीपी राधाकृष्णन, जो पहले भी झारखंड के राज्यपाल रह चुके हैं। अच्छा, बात करते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो दोस्तों इसका वर्णन है अनुच्छेद नंबर 66 में। मैं एक आपको यहाँ लिंक कंपाइल कर दूंगा। मैंने उपराष्ट्रपति के चुनाव का पूरा कैसे प्रक्रिया होता है, कौन कौन भाग लेते हैं, मैंने सारा कुछ इसमें डिस्क्राइब किया दोस्तों। मैं यहाँ पर आपको साथ में इसका क्या लिंक शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप मेरे यूट्यूब में जाकर देख सकते हैं। उसमें कहीं ना कहीं मैंने वहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव का पूरा एक मैंने करवाया है। ठीक है, तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। चलिए देखिएगा, इसमें बात है कि अनुच्छेद 66 में देश के, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 66 तहत होगा। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अनुच्छेद 66 तहत होता है। और ये देश का 17वें उपराष्ट्रपति का चुनाव है। ठीक है, ये 17वें जो चुनकर आएंगे वो देश के क्या बनेंगे दोस्तों? 17वें उपराष्ट्रपति बनेंगे। इससे पहले कौन थे? 16वें कौन थे? जगदीप धनखड़ जी थे। ध्यान रखिएगा, इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। और जो 15वें थे वो वेंकैया नायडू थे। ध्यान रखिएगा, वेंकैया नायडू थे। चलिए ठीक है, तो ये चुनाव कब होने वाला है दोस्तों? तो कल होने वाला है, 9 सितंबर को होने वाला है। इसमें एनडीए की तरफ से राधाकृष्णन और विपक्ष की तरफ से सुदर्शन रेड्डी हैं। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, एक प्रश्न बनता है, क्योंकि अब ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि केरल किसी न किसी मामले में हमसे आगे रहता है। एक प्रश्न है वरिष्ठ नागरिक आयोग। ठीक है दोस्तों, वरिष्ठ वरिष्ठ मतलब कौन था दोस्तों? जो जो बुजुर्ग लोग हैं, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं, उनके लिए एक आयोग का गठन किया गया है। इसका नाम है वरिष्ठ नागरिक आयोग। ठीक है, इसका गठन राज्य किस राज्य के द्वारा किया गया है? तो ये गठन किया गया है केरल के द्वारा। ध्यान रखिए दोस्तों, किसके द्वारा किया गया है? केरल के द्वारा किया गया है। ध्यान रखिए दोस्तों, केरल देश का पहला राज्य बना है जिसने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए, ठीक है, जो बुजुर्ग लोग हैं उनके कल्याण के लिए, उनको संरक्षण देने के लिए तथा उनके पुनर्वास को सूचित करने के लिए एक आयोग का गठन किया है। अर्थात ये आयोग क्या करेगा? केरल राज्य में जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं उनके कल्याण के लिए कुछ ना कुछ इस तरह का कुछ एक प्लेटफॉर्म तैयार करेगा, ताकि जो वरिष्ठ लोग हैं उनका कल्याण हो सके। ठीक है, यह आयोग बुजुर्गों को होने वाली परेशानियों की दिशा में कार्य करेगा तथा ये सूचित करेगा कि उनका कल्याण हो। ठीक है, तो कौन हो गया दोस्तों? केरल हो गया। ठीक है, एग्जाम में कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, क्योंकि ये आपका वेलफेयर संबंधित है। ठीक है, आप लोग जब डीपीएसपी पढ़िएगा दोस्तों, संविधान का डीपीएसपी पढ़िएगा, यानी कि भाग 4 पढ़िएगा, तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात था दोस्तों, ठीक है, मैं इसको यही समझा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखूंगा तो मैं अभी वापस एक शॉर्ट वीडियो में बना डाल दूंगा। चंद्र ग्रहण कब लगता है? ठीक है दोस्तों, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कब लगता है? बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। मैं यहाँ पर एक छोटे से समझा दे रहा हूँ। ठीक है, मैं फिर इससे रिलेटेड एक अलग वीडियो बना कर डाल दूंगा। देखिए, क्योंकि कल क्या था दोस्तों? कल आपका चंद्र ग्रहण था। ठीक है, तो इससे संबंधित कोई प्रश्न बन सकते हैं।
तो एक छोटा सा मैं रिव्यू दे देता हूँ कि चंद्र ग्रहण कब लगता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक छोटा सा बात है। अपने मैप को देख रहे हैं ना? ध्यान रखिएगा। चंद्र, मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ, रटने का तरीका बता दूं, रटना कैसे है ये इसको याद करना है। चंद्र को दोस्तों अग्रहण, यानी यहाँ पर क्या लग रहा है दोस्तों, किसको ग्रहण लग रहा है? चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है। जब मैं बात करूं जब चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, अर्थात ग्रहण कब लगता है? जब किसी का परछाई पड़ता है, ठीक है। तो बताइए चंद्रमा को ग्रहण लग रहा है, चंद्रमा को क्या लग रहा है दोस्तों? ग्रहण लग रहा है, अर्थात चंद्रमा पर किसी दूसरे का परछाई पड़ रहा होगा, ये ना हुआ होगा दोस्तों। अब बताइए सूर्य का परछाई तो पड़ नहीं सकता है, क्यों? क्योंकि सूर्य खुद एक प्रकाश जनरेट कर रहा है। तो अब किसका परछाई पड़ने वाला है? पृथ्वी का, ठीक है दोस्तों। तो चंद्र ग्रहण कब लगता है दोस्तों? जब पृथ्वी का परछाई, जब पृथ्वी का परछाई जब चांद पर पड़ता है, कहाँ पड़ता है दोस्तों? चांद पर पड़ता है, तो उसको बोलते हैं चंद्र ग्रहण। बात समझ में आया दोस्तों? कोई दिक्कत नहीं ना है? फिर से मैं रिकॉल कर रहा हूँ। जब पृथ्वी का परछाई, क्योंकि देखिए सनलाइट यहाँ से निकल रहा है, जब लाइट निकलेगा दोस्तों तो यहाँ से क्या होगा, इधर का हिस्सा क्या हो जाएगा? ग्लो करेगा, और यहाँ पर क्या बनेगा दोस्तों? परछाई बनेगा, शैडो बनेगा, क्योंकि इसका शैडो कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, और जो पीछे बढ़ता है तो इसका परछाई जाकर कहाँ गिरेगा? अगर मान लीजिए इसका परछाई बनता है चांद पर बनता है, ठीक है, पृथ्वी का परछाई कहाँ बनता है दोस्तों? चांद पर। और जब बनता है ना तो चांद कैसा दिखता है दोस्तों? लाल रंग का दिखता है, ठीक है। इसको बोलते हैं रेड मून। क्या बोलते हैं दोस्तों? रेड मून बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, आई होप आपको समझ आ गई दोस्तों सारी बातें, ठीक है। चलिए आपसे दोबारा कल मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों। जोहार झारखंड।